नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। साजिश पर सियासत भारी, दिल्ली पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी, आखिर दिल्ली दंगा किसकी साजिश थी। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली दंगे के 3 मास्टरमाइंडों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन ये जानने की कोशिश हो रही थी आखिर उन मास्टरमाइंड्स का मास्टर कौन था। दिल्ली दंगों के आरोपी सोनू को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। कोर्ट ने सोनू को 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा है। अब पुलिस तहकीकात करके तमाम तारों को जोड़ने की कोशिश करेगी। 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में सोनू शेख, वही शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन उससे पहले जब उसकी पत्नी से पूछताछ की जा रही थी, फिर से वहां पर पत्थरबाजी हुई थी। यही है वो सोनू शेख जो वीडियो में गोली चलाता हुआ दिख रहा है। उसी सोनू शेख को गिरफ्तार किया गया है। वो वीडियो भी हम लोग दिखा सकते हैं। सोनू शेख जिसमें गोली चला रहा है, उसी सोनू शेख को गिरफ्तार किया गया है और अब 4 दिन की पुलिस रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। पुलिस की तफ्तीश और छानबीन के बीच दिल्ली दंगों पर सियासत फुल स्पीड में है। विपक्ष दंगों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बीजेपी विपक्षी पार्टियों पर सवाल खड़े कर रही है। आइए हम आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू शेख 4 दिन की पुलिस रिमांड में, अब पूरी पूछताछ होगी और सच सामने लाने की पुलिस की कोशिश होगी। 4 दिन मिला है फिलहाल अरविंद ओझा पुलिस को। आइए दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट पहले। ये तस्वीरें 15 अप्रैल की रात यानी जहांगीरपुरी हिंसा के ठीक पहले वाली रात की है। पुलिस को हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज को आप भी गौर से देखिए। इसमें दंगाइयों को लाठियां जमा करते देखा जा सकता है। तो क्या जहांगीरपुरी दंगा रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था? वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती, कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने। आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है? अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, तो क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? सरकार पर वार है तो बीजेपी की ओर से पलटवार है। लेकिन इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा कि हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में दंगा क्यों हुआ? शोभा यात्रा के दौरान हिंसा कैसे भड़की? कहीं दंगे का कोई चुनावी कनेक्शन तो नहीं? नगर निगम के चुनाव आने वाले, नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए। जो डेट थी, जो तय था, शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया और अब दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। हर 6 महीने में ये जो नफरत के नासूर लोग हैं, ये हेट की हैट्रिक बनाने में और नफरत की नोबाल करने में लगे रहते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, सरकार को घेर रहा है, कह रहा है हिंसा की आग से उठे धुएं से महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को ढकने की कोशिश है। सत्य तो ये है कि आज जब से भाजपा सरकार आई है तो एक नया मोटो, नया फॉर्मूला शुरू हो गया है कि समाज को आपस में लड़वाओ और जो तेल की लूट है और महंगाई की लूट है उससे ध्यान हटाओ। 100% पीएफआई बैन होनी चाहिए। जब तक पीएफआई बैन नहीं होंगी तो ये जो लोग फंडिंग होकर जो छोटे छोटे 4 दिन के बाद पैसे वाले होते हैं, कबाड़ियों की दुकान पर बैठते हैं और वो 2-3 साल में करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, बिल्डिंगें बन जाती हैं, तो वो पीएफआई के ही फंडिंग के कारण होता है, जो फंडिंग इनको बाहर से होती है।
फुल स्पीड में दौड़ती सियासी रेल के बीच जहांगीरपुरी हिंसा की जांच भी पूरी रफ्तार में है। फोरेंसिक टीम गुनाह के सबूत इकट्ठा कर रही है तो पुलिस गुनहगारों और साजिश करने वालों की कड़ियां जोड़ रही है। पूरे हालात पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जितने लोग रिवॉल्वर या कुछ उस तरह की चीजें लेकर सामने दिखे हैं, उन सब की गिरफ्तारियां हो गई हैं। 2-3 और बचे हुए जिस पर हम काम कर रहे हैं। जो भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये साक्ष्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर पूरी तरह से वेरिफिकेशन और क्रॉस चेक करके। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, हिंसा से जुड़े नए नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं और आरोपियों को लेकर खुलासे भी हो रहे हैं। उधर जहांगीरपुरी में हालात काबू में है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लिहाजा सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं। आज तक ब्यूरो की चर्चा की शुरुआत करें। आपको बता दें, हम एक नया वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, आलोक नेता जेडीयू के जुड़ रहे हैं, वारिस पठान हमारे साथ प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सामने आए हैं दिल्ली दंगे के नए वीडियो और ये नया वीडियो एक्सक्लूसिव आप आज तक पर देख रहे हैं। अरविंद ओझा, बताइए इस वीडियो में क्या दिख रहा है? जी देखिए, जहां ये वीडियो जहां दिख रहा है उस वक्त मैं यहीं पर मौजूद हूं। ये कुशल चौक है और ये जो इलाका पड़ता है सी ब्लॉक का, और इसी के ठीक आगे सोनू शेख जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है जिसने गोली चलाई थी वो रहता है। और यहीं पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में हजारों की तादाद में जो भीड़ है वो मौजूद है। उसके अलावा लाठी, डंडे और तलवार है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको शॉप भी दिखाई दे रही होगी जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, तस्वीरों में शॉप जहां पर लूटपाट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको बाद बंद कराया गया था। 3 तस्वीरें हमारे हाथ लगी है एक्सक्लूसिव अंजना, जिसमें लाठी, डंडे और तलवार लेकर दिखाई दे रहे हैं। जबकि हिंसा के बाद जब यहाँ पर पुलिस पहुंची कुशल चौक पर, उसके बाद ये जो पुलिस बूथ सामने की तरफ भीड़ दिख रही है। एक सेकंड अरविंद, भीड़ दिख रही है सामने से। ये ठीक चौराहे पर पहुंचने के वक्त का वीडियो दिखाई दे रहा है। स्कूटर वगैरह और भारी पत्थरबाजी तब तक हो चुकी थी। पत्थर चारों तरफ सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। जो शख्स इस वीडियो को बना रहा है वो लगता है किसी घर से खड़े होके खिड़की से ये वीडियो बना रहा है। पुलिस उनको रोक रही है। ये क्या वही मस्जिद वाली गली है जहां से ये जुलूस निकल रहा था, वहां का वीडियो है? ये वीडियो देखकर जरा वीडियो डिस्क्राइब कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, 3 वीडियो हमने भेजे हैं अलग अलग, जिसमें जब हिंसा की शुरुआत होती है ये शॉप उसमें दिखाई दे रही होगी। यहाँ का ये वीडियो है और ये जो जामा मस्जिद जहाँ से हिंसा की शुरुआत हुई यहाँ का वीडियो मौजूद है। और इन्हीं किसी घर की छत से, चूंकि हम उनकी पहचान नहीं बताना चाहते अंजना, इन्हीं किसी घर की छत से कोई शख्स जो काफी डरा सहमा हुआ था उसने वीडियो बनाया था। उसके अलावा ये जो चौराहा है यहाँ से वीडियो बनाया था, क्योंकि वीडियो बनाने में भी लोग डरे हुए थे। जबकि एक तस्वीर हमारे पास ये भी आई है जिसमें उस वीडियो में गोली चलने की भी आवाज आ रही है लगातार। ये जो चौराहा जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, एक बार सुनाते हैं, मुझे लगता है यही वो वीडियो है। एक बार सुनाते हैं, रुकिए अरविंद रुकिए, ये वाला वीडियो सुनाते हैं दर्शकों को। ये देखिए, ये आवाजें आ रही है। अभी कहना मुश्किल है कि गोली किस तरह से, हालांकि आपको बता दें आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लेकिन पुलिस वाले को गोली हाथ में लगी थी। ये 16 अप्रैल जहांगीरपुरी हिंसा के दिन का एक्सक्लूसिव वीडियो आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। ये देखिए, जब ये दोनों तरफ से, तब तक पुलिस की मौजूदगी हो चुकी थी, शाम हो चुका था। घटना लगभग ये देखिए गोली की आवाज, एक बार फिर से गोली की आवाज आई। 5:45 बजे के आसपास की खबर है जब पहली बार झड़प शुरू हुई मोहम्मद अंसार के साथ, वहां पर पहुंचा। ये देखिए आवाजें आ रही है। अब वही वीडियो हम दिखा रहे हैं। पुलिस भी मौजूद है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जल्दी से अरविंद ओझा, हमने दर्शकों को अपने गोलियों की आवाज सुना दी है, आगे की बात बताएं। ये थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद की तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल, जी देखिए 3 अलग तस्वीरें हमने दी हैं जिसमें पूरा सीक्वेंस बनाने की कोशिश की है। कैसे हिंसा शुरू हुई, उसके बाद कैसे पुलिस पहुंचती है, यहाँ से जमकर पथराव होती है, क्योंकि जो जुलूस में लोग होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए वो इस तरह भागते हैं। उसके बाद जब देर शाम हो चुकी है तो ये पुलिस बूथ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहीं से जो पुलिस के जवान हैं सामने की तरफ जो भीड़ मौजूद थी उनको भगाने के लिए टीयर गैस के सेल छोड़ते हैं। लेकिन आप इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए
कि जो सामने की तरफ भीड़ थी वो कितनी उग्र थी कि जब पुलिस वाले टीयर गैस के गोले छोड़ रहे हैं तो उनकी तरफ कांच की बोतलें फेंकी जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। और तस्वीरों को देखने पर एक चीज तो साफ हो रही है अंजना कि ऐसा लगता है कि भीड़ पहले से तैयार थी, हाथों में तलवार है। ऐसी कई वीडियो हमारे पास है, जबकि एक वीडियो जो तकरीबन 6:15 का है उसमें एक गोली चलने की आवाज भी आ रही है और 3 पिस्टल, आपको बता दूं 3 पिस्टल अब तक पुलिस ने रिकवर कर लिया है। न जाने कितने हाथों में अवैध पिस्टल होंगे, धीरे धीरे वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। लेकिन आज तक के पास ये 3 एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो पूरे हिंसा की कहानी बयां कर रहे हैं कि कितनी भीड़ उग्र थी, सभी के हाथ में लाठी डंडे तलवार थे। तो गनीमत थी कि बहुत इसमें किसी शख्स की जान नहीं गई, कुछ लोग घायल जरूर हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इस हिंसा की साजिश रची गई, प्लानिंग रची गई, जो कहीं ना कहीं पुलिस की थोड़ी बहुत सूझ समझ से वो हिंसा पर काबू पाया गया। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से, जहां इस वक्त मैं कुशल चौक पर मौजूद हूं, वहां पर भीड़ इतनी बेकाबू थी कि वो पुलिस की भी सुनने को तैयार नहीं थी। यहां तक कि एक पुलिसकर्मी वीडियो हमने दिखा दिया है, एक और एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर संबित पात्रा, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं किसी सरकार के चाहे बिना दंगा नहीं होता है। तमाम पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने यह नया फॉर्मूला खोजा है लो इंटेंसिटी वायलेंस का, अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी चुनावी राजनीति को साधने के लिए। डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए अंजना जी, आपने ओवैसी जी के सवाल पे मुझसे प्रश्न पूछा और प्रश्न फॉर्मूला को लेकर था कि दंगे का आखिरकार ये फॉर्मूला क्या है। अंजना जी, फॉर्मूला में कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, मैं फॉर्मूला के कुछ कंपोनेंट बताता हूं, मुझे लगता है उत्तर आपको मिल जाएगा। ये 10-20 जगह जहां जहां ये आक्रमण हुए हैं शोभा यात्राओं के ऊपर या नवरात्र के दौरान या रामनवमी के दौरान, उसमें एक कंपोनेंट है मस्जिद। हर जगह मस्जिद, मस्जिद के ऊपर से अटैक, मस्जिद के आसपास अटैक, तो मस्जिद उस फॉर्मूला का एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है पत्थर। पत्थर घरों के छतों के ऊपर पहले से रखे हुए थे। अभी आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि इस प्रकार से लग रहा है इन वीडियो को देखने के बाद कि पहले से प्री प्लानिंग हो गई थी। आपने भी एक वीडियो दिखाया कि 15 तारीख को, 16 तारीख को शोभा यात्रा थी, 15 तारीख को ही लाठी डंडे इत्यादि इत्यादि कलेक्शन करना शुरू कर दिया गया था। तो पहला कंपोनेंट मस्जिद, दूसरा कंपोनेंट पत्थर, तीसरा कंपोनेंट किसी शहर में उसका नाम अंसार है तो किसी शहर में उसका नाम मोइम है तो किसी शहर में उसका नाम ताहिर है, और जिसको हम सोनू सोनू कह रहे हैं उसका नाम यूसुफ शेख है। मुझे लगता है हमें उसे यूसुफ शेख ही बताना चाहिए, क्योंकि विक्टिम कार्ड होल्डर बहुत सारे यहां बैठे हुए हैं, वो सोनू के नाम पे पार पा जाएंगे मगर उसका असली नाम यूसुफ शेख है। तो कहीं अंसार है, कहीं यूसुफ शेख है, कहीं ताहिर है, कहीं उमर खालिद है। और जो लास्ट कंपोनेंट है वो है पीएफआई और फंडिंग। तो मस्जिद, पत्थर, अंसार, पीएफआई, फंडिंग। आप बता दीजिए, फॉर्मूले के सारे ABCD मैंने बता दिया। अब आप बता दीजिए डिराइव करके कौन रेस्पॉन्सिबल है इन दंगों के लिए। तो आप लोग सरकार में हैं, आप ऐसे ताकते रहेंगे और हमें फॉर्मूला समझाते रहेंगे, इंग्रेडिएंट बताते रहेंगे। जब आपको पता है इंग्रेडिएंट तो हटाते क्यों नहीं है, खत्म क्यों नहीं करते? क्यों हो रहा है डॉक्टर संबित पात्रा, ये क्यों हो रहा है? राजस्थान में होता है तो आप कहते हैं गहलोत सरकार की फेलियर है, यहां पर होगा तो आप कहते हैं कि ये तो एक कम्युनिटी है जो ये कांड कर रही है। मैं उत्तर देता हूं। आपका सटीक प्रश्न है कि आप लोग सरकार में हैं, आप केवल ताकते रहेंगे या कुछ करेंगे भी। रोहिंग्या हटाओ, जब हम कहते हैं रोहिंग्या इस देश में आकर खतरनाक बन सकते हैं, ये जो घुसपैठी आए हुए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी, ये इस देश में उपद्रव मचा सकते हैं, उनके कारण इस प्रकार की इलीगल कॉलोनियां बन सकती हैं और वो दंगा फैला सकते हैं। तो उस समय पूरा देश, ये जो विपक्षी दल हैं और हमारे मीडिया के साथी भी हम पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मानो हम तो अमानवीय लोग हैं। जब कश्मीर में आतंकवादी मारा जाता है उस समय सारे लोग ऐसे आंसू बहाने लगते हैं जैसे उनके आपाजान का ही बेटा मारा गया है। और आप बताइए, जिस समय CAA NRC के विषय में हम बात करते हैं, CAA हमारी सरकार करती है, NRC कोर्ट करती है, तो झूठ कहा जाता है कि मुसलमानों के नागरिकता को समाप्त करने का प्रयोजन चल रहा है। उस समय भी मीडिया ये नहीं बताती है कि कोई मुसलमान, उसका कोई नागरिकता नहीं जाने वाला है। उस समय भी हमसे सवाल पूछा जाता है, बताइए संबित जी, आपकी सरकार है, आप मुसलमानों का नागरिकता छीन रहे हैं। जब 10 बार ऐसे पूछा जाएगा तो स्वाभाविक है लोगों के मन में ये बैठेगा कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीन रहे हैं, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। मैं अंत में सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, मैं अंत में 10 सेकंड लेकर कहूंगा, अंजना जी, मैं किसी प्रकार से यहां झूठ नहीं बोल रहा। अंसार ही इसका मतलब, एक अंसार नहीं,
ये अंसार ही इसका मास्टरमाइंड है और ये विपक्षी है, ये विपक्षी उनका खाला है। अंसार के सारे अंसारों के खाला ये विपक्षी दल है, क्योंकि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति ने आज देश को लाके इस मोड़ पे खड़ा किया। आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का ये दोनों तस्वीरें भी जरा हम दिखा देते हैं। एक बार बीजेपी तस्वीर जारी करती है ये अंसार की आम आदमी पार्टी के साथ, अब आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है आतिशी मलिना बीजेपी नेताओं के साथ बैठ रहा है। इस पर भी संबित जी से जवाब लेंगे, क्योंकि ये देखिए आम आदमी पार्टी की टोपी और स्वागत वाली तस्वीर पहले बीजेपी ने जारी की थी कि ये तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर अब आतिशी मलिना ने आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी कर दी है, जिसमें वो बीजेपी के नेताओं के साथ घूम रहा है। ठीक है, पहले आलोक शर्मा जी इस पर जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। वो कह रहे हैं आपके तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि जब आज इन गलियों से हिंदू धर्म के जुलूस निकलते हैं तो उन पर पथराव हो रहा है। जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है अगर तुष्टीकरण था तो 15 वर्ष तक दिल्ली में हमारी सरकार रही, एक भी दंगा क्यों नहीं हुआ? और अगर विपक्ष ही सब चीजों के लिए जिम्मेदार है तो ये सरकार क्या सरकार में रहने लायक है? पकौड़े तल रही है क्या सरकार? फिर जिम्मेदारी तो सरकार की है। तीसरा सवाल, जीसस की मूर्ति तोड़ने का हो, त्रिलोकपुरी के दंगे, 2020 के दंगे, जेएनयू में 2 बार, जामिया में, और अब ये दोबारा से जहांगीरपुरी में 8 साल इनकी सरकार को हुए हैं और 8 से ज्यादा दंगे दिल्ली में हो गए और जिम्मेदार पंडित नेहरू हैं। शायद वो वहां से गुजरे थे कभी जहांगीरपुरी के बाहर से, इसलिए बीजेपी को लगता है पंडित नेहरू शायद जिम्मेदार होंगे। कब जिम्मेदारी लेंगे आप? अभी इन्होंने कहा कि साहब ऐसा ऐसा है, 5-6 पॉइंट गिनाए इन्होंने। एफआईआर में नाम है एक प्रेम शर्मा, ये भी मुसलमान है क्या? मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर, क्या ये भी कांग्रेस की देन है क्या? दिल्ली पुलिस आज ड्रोन उड़ा रही है, उससे पहले क्या हुआ था? दिल्ली पुलिस कमिश्नर के 3 तरह के बयान सामने आए हैं, क्या वो भी कांग्रेस ने दिलवाए हैं क्या? मुझे लगता है कि इनको जब तक पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ सरकार जिम्मेदार नहीं मानेगी कि किस किस की गलती है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। दिल्ली दंगे जब पिछली बार हुए तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। फटकार क्या लगाई कि आप पूरी तरह से निकम्मे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, कि आप जांच ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर आज तक उनमें ढंग से चार्जशीट फाइल होती तो शायद इनकी इतनी हिम्मत उपद्रवियों की नहीं होती। लेकिन इतना जरूर है कि 600% एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि हेट स्पीच 2014 के बाद बढ़ गई। 2014 के बाद नवाज शरीफ की सरकार है क्या यहाँ पर? पीएम साहब और होम मिनिस्टर साहब, इतना कुछ हुआ रामनवमी पे भी, तमाम चीजें, क्या एक अपील नहीं कर सकते देश के वासियों के साथ कि भाई आप शांति से सौहार्द रखें? हाँ, इसका एक पूरा मोडस ऑपरेंडी है कि जो भी जुलूस निकलते हैं उसमें क्या दिल्ली पुलिस ने जो परमिशन दी थी, कितने लोगों की दी थी? क्या आज तक के पास कोई परमिशन का लेटर है? उसको दिखाया जाए। कितने लोगों की परमिशन दी गई? क्या उस जुलूस के अंदर हथियार लहराने की भी परमिशन दी गई थी? और अगर हथियार लहराए गए थे तो दिल्ली पुलिस जो रैली निकली है, ये जो उस दिन जुलूस निकला है, उसका तो परमिशन ही नहीं था। तीसरे जुलूस का तो परमिशन ही नहीं था। वही लेकिन हेट स्पीच बढ़ गया है। विपक्ष जिम्मेदार है। विपक्ष, एक मिनट अंजना जी, इसलिए पत्थरबाजी हो रही है। एक मिनट अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं नहीं, इससे पूरा माहौल खराब हो रहा है और पूरा माहौल केवल गली कूचों में नहीं है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ प्रभावित हैं। जब दिल्ली के जज एक कहें कि हंसकर अगर हेट स्पीच दी जाए तो वो हेट स्पीच नहीं है। अगर गोली मारने वाले लोग और रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग केंद्र में मंत्री हों और जस्टिफाई किया जाए कि साहब ये तो रिएक्शन हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि लोगों को गले लगाए तो फिर तो और पूरी मदद मिलेगी। आपके पास भी वॉशिंग मशीन आ गया है, आप गले लगाए तौकीर रजा उत्तर प्रदेश में। अगर तौकीर रजा मैं कहता हूं, अगर तौकीर रजा किसी भी तरह की चीज में इन्वॉल्वमेंट उसकी पाती है, उनकी सरकार है, बिल्कुल रगड़ दिया जाए अगर कहीं पर भी कोई चीज आती है तो। लेकिन नहीं चलेगा ना। आप क्या तौकीर रजा के साथ थे इसलिए क्या इन दिल्ली दंगों को जस्टिफाई कर देंगे आप? क्यों नहीं चलेगा मैम? ये फर्जी धर्म संसद, फर्जी बाबा, और फिर उनको जस्टिफाई करना, जो कहता है मुस्लिमों को हम रेप कर देंगे, लड़कियों को, उसको राजेश वर्मा। कह रही हूँ आलोक शर्मा जी, पत्थर उठाइए तो देखिए आपका घर शीशे आज माहौल ऐसा हो गया है। ऐसे नेताओं को लोग गले लगा रहे हैं हर पार्टी में, ये आज की सच्चाई है। हर पार्टी में अंजना जी मैंने कहा, अंजना जी मैंने कहा वोट बैंक चाहिए। आलोक जी अंजना जी, आप तो इतने पुराने मजे हुए नेता हैं। अंजना जी मैंने कहा लोकतंत्र के चारों स्तंभ इन्वॉल्व हैं। ठीक है अंजना जी, मैं कह रहा हूं लोकतंत्र के चारों स्तंभ इन्वॉल्व हैं। ठीक है। मीडिया में पिछले 5 साल के हेडलाइंस उठा लीजिए शाम की डिबेट्स के,
क्या केवल प्रोवोक करने वाले नहीं है वो? आप 2-3 चैनल्स का मैं नाम नहीं लूंगा, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के ऊपर चर्चाएं हुई हैं। क्या सब लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते हैं अंजना जी, सबको यहां पर आना पड़ेगा। और इनका एक ही मोडस ऑपरेंडी है, कोई जुलूस निकलता है, भड़काऊ भाषण होते हैं, भड़काऊ भाषण के बाद वहां पर नंगी तलवारें लहराई जाती हैं, मस्जिद आती है और मस्जिद आने के बाद फिर वहां पर इस तरह के दंगाई निकलते हैं। ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए, उसके बाद से अजय आलोक जी फौरन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक पक्ष को आप कहें कि साहब ये तो अब्बाजान है, ये तो 80-20 है और इन्हीं को रगड़ा जाएगा, ये गलत। सात आरोपी जो है वो हिंदू धर्म के भी मानने वाले हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा। संबित जी ठीक है, उनका नाम संबित जी आप क्यों नहीं लेते हैं? आपको सूट नहीं करेगा उनका नाम लेना। वो भी देखिए अंजना जी, आज मैंने डिसाइड प्रेम प्रकाश और ब्रह्म प्रकाश फॉर्मूला का वो भी इंग्रेडिएंट है। अंजना जी मैं शांति से सुना, सुनिए आलोक जी, सुन लीजिए। अंजना जी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, आलोक जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कभी कभी बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं, कई बात हम कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते हैं, मगर मुझे लगता है आज मैं दिल खोल के बात करूंगा। अंजना जी, यहाँ कांग्रेस पार्टी को कौन कौन रिस्पॉन्सिबल लगे दंगों के लिए? एक प्रेम शर्मा, एक उनको लगा कि हमारी शोभा यात्रा, जो हिंदुओं की शोभा यात्रा निकली थी, उस शोभा यात्रा का परमिशन नहीं था। दिल्ली पुलिस, उनका इंटेलिजेंस फेलियर। मैंने कहा दोनों लोग जिम्मेदार हैं। अंजना जी, मैंने इसके बीच में, अंजना जी मैंने कांग्रेस पार्टी के बीच में बोला, मैं इंतजार करता हूँ आप इनकी आवाज को कम करिए, फिर मैं बात करूंगा। इस प्रकार आलोक जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, सिर्फ मैंने काउंटर क्वेश्चन किया। अंजना जी, मैं इस प्रकार से डिबेट नहीं कर सकता हूँ, ये सबके बीच में ये डिस्कशन नहीं, ये प्लीज मैं आपको मौका दूंगी, मैं आराम से बात करूंगा। अंजना जी, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा एक प्रेम शर्मा ये रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने कहा कि नंगी तलवारें लेकर जुलूस निकली हुई थी। उन्होंने कहा कि ये जो परमिशन होना चाहिए था वो परमिशन नहीं था। उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो गया। अंजना जी, यही करते करते हिंदू जो है वो 1000 वर्ष तक गुलाम रहा, क्योंकि आलोक शर्मा प्रेम शर्मा को ही हमेशा ढूंढते रहे कि प्रेम शर्मा के कारण स्वीडन, सीरिया, अफगानिस्तान, ये हर जगह ये प्रेम शर्मा ही तो है जिसके कारण दंगे हो रहे हैं। अंसार का नाम एक बार नहीं लिया, यूसुफ का नाम एक बार नहीं लिया, देखिए क्योंकि वोट बैंक में इनके दोनों लोग जिम्मेदार। पूरा होने दीजिए आलोक जी, पूरा होने दीजिए। यही बीजेपी की मानसिकता। आलोक जी, मैं आऊंगी, मैं आपको कह रही हूं सर, प्लीज। पहले अंसार के खाला जान को चुप कराइए, फिर मैं बात करूंगा। ओहो, हाँ, अंसार के खाला मतलब कांग्रेस पार्टी, किसी व्यक्ति से नहीं है मेरा। देखिए ना इनकी सोच देखिए। और अंजना जी, किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, शांति से सुनता हूँ। अंजना जी मौका दीजिएगा। मैं दूंगी, प्लीज रुक जाइए। अरे जनता ही मौका नहीं दे रही, अंजना जी बेचारी क्या करेंगी? अब सुन तो लीजिए मुझे। अंजना जी, मैं एक डॉक्टर भी हूं, दूसरे डॉक्टर भी यहां बैठे हुए हैं। अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो पहले कैंसर है ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप बोलेगा पेचिस है और केमोथेरेपी देना है तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। कैंसर हुआ है, मस्जिद से पहले भी जब कश्मीर फाइल्स के समय दिखाया गया ना, जब 80 और 90 के दशक में मस्जिदों से अनाउंस हुई निकल जाओ, महिलाओं को छोड़ के जाओ, अपनी मर जाओ वरना कन्वर्ट हो जाओ। आज भी मस्जिदों के नीचे से आप अगर गलती से हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालते हो, आप राम जी की यात्रा निकालते हो तो मस्जिद से पत्थरबाजी होती है। ये कैंसर है। अगर इस विषय को आप मानेंगे नहीं और यहां प्रेम शर्मा को ढूंढेंगे कि प्रेम शर्मा के कारण ये दंगे हुए हैं, तो अंजना जी देश को भगवान बचाए। फिर मत कहिएगा कि हम लोग सच नहीं बोल रहे हैं। रोहिंग्यान्स के खिलाफ हम बोलेंगे, बांग्लादेशियों के खिलाफ हम बोलेंगे, तो ये कांग्रेस के पास जाना है। ये जो कांग्रेस है ये हाय हाय करके सड़क पे उतर जाएगी। हमारे रोहिंग्यान, हमारे बांग्लादेशी, वहां ममता बनर्जी ने कहा था फिर हम क्या करते हैं? संबित जी प्लीज, हाँ, जल्दी से जवाब। क्या करेंगे 10 सेकंड में? 70 सालों में तो कुछ हुआ नहीं, 10 सेकंड में कुछ कर देंगे ये। जहां तक बोलिए अंसार के फेवर में बोलिए। 70 साल में जो किया था उसको बेच रहे हैं, मुद्दे पर आते हैं। बोलिए अंसार के फेवर में बोलिए, जल्दी। अंसार बहुत अच्छा व्यक्ति था, बोलिए। कांग्रेस ने ढूंढा है। प्रेम शर्मा और ब्रह्म प्रकाश को आपकी दिल्ली पुलिस ने ढूंढा, FIR में नाम है ये दोनों, कांग्रेस ने नहीं ढूंढा है। सोच समझ के काउंटर इनको प्रेम प्रकाश और ब्रह्म प्रकाश यही सब दिख रहे हैं। PFI कर रहे हैं। अंसार का नाम तो ले लो भाईजान। एक तरफा आपने वक्तव्य दिया, मैंने उसका अंसार भी हुआ है और भाईजान भी है और आपका खाला जान भी है, सब है। संबित जी देखिए ये आज की अंजना जी अभी की डिबेट में भी देखिए ना कितनी बौखलाहट है बीजेपी में कि कैसे इस डिबेट में भी हिंदू मुस्लिम किया जाए। आज तक के इस प्लेटफॉर्म को भी और जहर घोलने के लिए काम किया जाए। तो मैं अंसार को क्या बोलूं? रामनारायण बोलूं अंसार को? दूसरा
PF5 अंसार को अंजना जी ने क्या राम नारायण बोलो, अंसार को आप राम नारायण बोले, आप अंसार को अंसार बोलिए ना। अब लेकिन अंसार को प्रेम आपको- शर्मा आप तो यूसुफ प्रेम को शर्मा और सोनू ब्रह्म बोल के प्रकाश बच को रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं ढूंढा, वो यूसुफ दिल्ली से पुलिस तो ने आपसे ढूंढा। बोला जा नहीं रहा है। देखिए मैं और आप मुझे अब बोल रहे इनको हैं चुप अंसार कीजिए जी, ना अंजना जी, आपने मुझे कहा मैं चुप हो संबित जी, गया। प्लीज, अंजना जी प्लीज। गलत बात संबित जी ये गलत बात है। संबित जी, संबित जी नहीं, प्लीज। ठीक है, ठीक है। संबित ठीक है, मैं चुप हो जाता नहीं हूं। नहीं संबित जी, मैं आपको मौका दूंगी अरे प्लीज। सॉरी दूसरी चीज प्लीज हाँ, रुको। sorry, बार-बार sorry, वो कह रहे अंसार हैं- के वकील के बीच में बोल पड़ा, सॉरी उसके लिए। संबित जी, बार बार ये कह रहे हैं, हाँ बार ये कह रहे हैं कि हाँ। PF5 फंडिंग हो रही है। भाई आपकी सरकार पकौड़े तल रही है, PF5 पे बैन क्यों नहीं लगाती? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप रोहंगनिया कर रहे हैं, आज इनको कांग्रेस ने शाम को आपको हाथ पकौड़े पकड़ के खाने का रोक मन रखा करे, है क्या? पकौड़े तल रही है, कितने पकौड़े बांग्लादेशी तल रही है। वापस संबित गए जी। पिछले 8 साल? अरे भाई मोदी जी पकौड़े ही तलवाते हैं युवाओं से। और दूसरा काम अब दे भैया, दिया ये है कि डिबेट आप आप दंगे दंगे पे करने करवाइए, आए चाहे थे, वो पकौड़े हिंदू पे करने आए मुसलमान थे, हो, आप पहले तो भड़काऊ decide भाषण करो। देंगे। जितनी दूसरी बार चीज, अंसार का नाम नहीं लिया, अरे पकौड़े का भाई नाम सुनिए डालने भाई, लिया। मैं बता रहा हूँ, संबित सुनने जी, की भी हिम्मत तो संबित रखिए जी। ना। बोलिए, कितने sorry, बांग्लादेश बोलिए। कितने बांग्लादेशी भेज दिया आपने? होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि 2014 के बाद बांग्लादेशी जो वापस जाते थे, जो केंद्र सरकार ऑफिशियली भेजती थी, उसमें 77% की गिरावट है। 2014 के बाद के होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, हमारे नहीं है, कि कितने बांग्लादेशी वापस भेजे गए। रोहंगनिया 8 साल में कितने रोहंगनिया भेजे हैं? RTI लगाई 2 बार, मैंने एक बार जवाब नहीं मिला प्रेम उसका। शर्मा जिम्मेदार आप है केवल या और अंसार केवल हिंदू जिम्मेदार है, ये मुस्लिम तो करने बता के दो। लिए ठीक इस है। देश में बैठे हैं। नहीं, ये ये सवाल जितनी तो भी वाजिब है 7-8 ना। ये आलोक दिल्ली जी पुलिस जो से पूछ पूछिए रहे हैं, ना, अजय आलोक जी। दिल्ली पुलिस से पूछिए ना, अजय आलोक जी, दिल्ली पुलिस की इसमें कोई FIR के विपक्ष अंदर ने थोड़ी निकाल दोनों के के लाया नाम है। लिखे हुए हैं। कई दिल्ली हिंदू भी पुलिस है एक्ट जो के आरोपी अंदर है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को शर्मा पूरी जी, तरह से शर्मा सस्पेंड जी। कर दीजिए आप। शर्मा जी, केवल अजय हिंदू आलोक जी। मुस्लिम करने का इनकी आदत हो गई है, पूरे देश को हिंदू मुस्लिम अरे में बांट शर्मा दिया। जी, फॉर्मूला छत पे का तो नहीं बैठे हुए इंग्रेडिएंट हैं, में पत्थर खाली उत्तर लेके मोहम्मद कहीं। अंसार, मोहम्मद असलम बोलने से नहीं चलेगा ना। 7 से 8 आरोपी हिंदू भी है। ये तो पूरा मतलब ये कैसे जो लोग फॉर्मूला का कहते हैं ingredient गोली है? मारो, उनको आप केंद्र में मंत्री बना देते हैं। जो महिला कहती है राम जादव वाह, हराम वाह। जादव, केंद्र शर्मा में जी, मंत्री बन किसी भी जाती है। कीमत शर्मा पर जी। 7 बजे डिबेट खत्म होगा अजय, तो पूरा ठीकरा हिंदुओं के सच्चाई सर है पे कि फोड़ना नहीं? ही है। अजय आलोक Decide जी, कीजिए। अजय आलोक जी। अरे सोनिया जी ने बोला ही है इनको, दिल्ली में 7 आप बजने से करते पहले हुए। हिंदुओं के सर पे आप करते ठीकरा हुए फोड़ देना। अंजना जी। बहुत और 15 बढ़िया, साल तक बहुत बढ़िया हमारी शर्मा सरकार जी, में तो एक धन्यवाद, के अंदर नहीं हुआ। धन्यवाद, देश की धन्यवाद राजधानी जयचंद है। शर्मा जी, देश की धन्यवाद। राजधानी अब के अंदर आपकी ठीकरा हालत फोड़ दो है। हिंदुओं के ऊपर, वाह वाह वाह, धन्यवाद। फोड़ अरे दो, भाई, ठीकरा फोड़ दो। सोनिया जी, लगता है मैं कोई- सोनिया जी मैं कोई देखिए, नहीं फोड़ सोनिया रहा जी हूं देखिए, ठीकरा। आपके लेकिन कार्यकर्ता आपकी अच्छा काम कर शब्दावली रहे इतनी गलत हैं। है। ये हिंदुओं को किसी जिम्मेदार जैसे ठहरा मत रहे हैं कि कहिए। हिंदुओं के आप कारण ही जैसे दंगे देशद्रोही हुए लोगों के मुंह से हिंदुओं जैसे ने भी तलवारों से शोभा मारा, नहीं देता है। हिंदू ही जो मुझे ठीक है, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, प्लीज आप दोनों से निवेदन है, प्लीज प्लीज हो गया। बहुत बढ़िया आदमी के लिए किस देख तरह की लीजिए। शब्दावली इस्तेमाल हो रही है? केवल प्रवोक करते रहिए, केवल हिंदू मुस्लिम पे भाषण दीजिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, प्लीज बोलिए। और यहाँ पर और भाषा की मर्यादा आप जैसे ठीक है। कहेंगे, अजय आलोक जी, जवाब ये दीजिए। पूछिए अंजना जी, क्यों हिंदू नामों का क्यों नहीं जिक्र करते हैं? फॉर्मूला का अंजना जी, इंग्रेडिएंट सिर्फ आलोक एक जी तरफा से क्यों? बस- बोलिए। नहीं, हिंदू नाम को कौन नहीं जिक्र कर रहा है भाई? हिंदू नाम का कौन जिक्र नहीं कर रहा है? बात मुद्दा हिंदू नाम या मुस्लिम नाम की नहीं है। प्रेम शर्मा गिरफ्तार हुए हैं, बिना परमिशन लेके उन्होंने आयोजन किया, गिरफ्तार हुए हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। बिहार में 14 लोग गिरफ्तार हुए जो मस्जिद पे झंडा फहरा रहे थे, कार्रवाई हो रही है। बात है कि शासन और प्रशासन निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, तो आप शासन पे भी उंगली उठा देते हैं कि टारगेट कर रही है दिल्ली पुलिस। तो ये दिल्ली पुलिस का तो मॉरल गिराना हुआ ना। अब इस देश में आज तक बताइए जरा मुझे, पिछले 100 वर्षों में ही ले लेते हैं, पिछले 100 वर्षों में एक भी मस्जिद तोड़ी गई? हमला हुआ किसी मस्जिद पे? अब तुरंत बोलेंगे छूट के बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, तो वो तो मस्जिद थी नहीं, कोर्ट ने कहा। लेकिन किसी मस्जिद पे हमला हुआ, किसी मस्जिद को तोड़ा गया? नहीं। लेकिन जब हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जाता है तो ये राजनीतिक दल अपीसमेंट पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? उसको कंडेम क्यों नहीं करते हैं? गुस्सा तो यहां से ना पैदा होता है। मैंने अच्छा, कल भी दंगा आपके कौन डिबेट पे रोकेगा? ये बात बोली थी कि ये आलोक जी, मानसिकता की बात है। आलोक जी, मानसिकता पर भाई, लंबी बहस रामनवमी करें। का दंगा प्रोसेशन कौन निकल रहा है, रोकेगा? बाकी चीज के प्रोसेशन उस पर आप अरे अटैक क्यों कर दंगा रहे हैं? कौन रोकेगा? जिम्मेदारी किसकी होती है? दंगा सरकार रोकेगी, दंगा सरकार सरकार रोकेगी। रोकेगी। तो क्यों नहीं रोक पा रही? सरकार, दिल्ली पुलिस ने रोका है दंगा। आपने खुद दिखाया है कि किस तरह से ह्यूमन शील्ड बना के 100 मीटर की दूरी पर दोनों समुदाय को कर दिया, नहीं तो वहां पे और हिंसा होती। दिल्ली पुलिस के लोग वहां पे चोट खाए, लेकिन ये लोग दिल्ली पुलिस पे ही सवाल उठा रहे हैं। आलोक जी से जरा पूछिए, 1975 में फोर्सेबल कैस्ट्रेशन करवाया था मुसलमानों का, इसी जहांगीरपुरी में घुस के, इसी पुरानी दिल्ली में घुस के संजय गांधी करवा रहे थे। उस वक्त कैसे करवा दिया था? आज जो इस तरह से मुसलमान पैरोकार कर रहे हैं, अरे देश के पैरोकार बनिए, मुसलमान पैरोकार मत बनिए। अब कोई हिंदू पैरोकार यहां नहीं है, और टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी को कोई नहीं कर सकता है। 20% की आबादी है
है। एक तो मैं कह रहा हूं फिर से, अल्पसंख्यक का दर्जा ही हटाइए इन लोग का। किस बात के अल्पसंख्यक?
अरे ठीक है, कोई मैं चीज लौट- का एडवांटेज लेने की एक हद होती है, उस हद को भी ये राजनीतिक दल पार कर जाते हैं, तब गुस्सा भड़केगा। अच्छा, एक खबर आ रही है, जल्दी से दर्शकों को दिखा दीजिए। आ रही है बारिश पठान, आ रही है बारिश पठान आ रही है। देखिए, बवाल इस बात को भी लेकर हुआ कि तीसरे जुलूस के लिए तो परमिशन ही नहीं मिला था, जिसकी वजह से अब कार्रवाई हो रही है आयोजक पर। रुकिए एक सेकंड आलोक जी एक सेकंड, आ रही हो सर। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर योगी सरकार के फैसले का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने समर्थन किया। शिया सुन्नी धर्मगुरुओं ने कहा है कि सरकार का फैसला सही है और प्रशंसा की है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इससे सीखना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि इससे दूसरे राज्यों को भी सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हो रहा है इसकी वजह से। शिया सुन्नी धर्मगुरुओं ने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की है, किसी धर्म विशेष का जिक्र नहीं। सूफिया निजामी कह रहे हैं सभी धर्मों के लिए लाउडस्पीकर वगैरह नहीं लगेगा, दंगे नहीं होंगे, एक ही नजर से दोनों को देखना जरूरी है, तभी दंगों का खात्मा होगा। गलत कह रहे हैं क्या? जल्दी से सुना देते हैं निजामी साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद फौरन चलेंगे उनके पास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान आया है उसका मुकम्मल तौर से समर्थन करते हैं, क्योंकि उस बयान में जो बातें कही गई हैं उसमें सबसे बड़ी एक बात जो कही गई है वो ये है कि सारे धर्मों के लिए बात की गई है, किसी धर्म विशेष की बात नहीं की गई है। जिस तरीके से बहुत से लोग सिर्फ एक मजहब को टारगेट किया करते हैं और एक मजहब की बात करते हैं, उन्होंने जो तीन मोटी मोटी बातें कही हैं और जो सामने आई हैं, नंबर एक बात ये उन्होंने कहा कोई भी धार्मिक जुलूस जो है नया नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, किसी भी धर्म वाले को नहीं मिलेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई कोई भी हो। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो लाउड स्पीकर हैं उन लाउड स्पीकर के ऊपर जो आवाजें हैं वो इतनी रहेंगी कि जो वो ग्राउंड के अंदर तक सीमित रहें। तो इसमें अगर मस्जिद के लिए ये पाबंदी है तो मंदिर के लिए और गिरजाघर के लिए सबके लिए पाबंदी आयद होगी। तीसरी बात जो कही है उन्होंने कि जिस तरीके, तो आपने सुना निजामी साहब दरअसल ये कह रहे हैं कि ये जो जुलूस, धार्मिक जुलूस के लिए सबको परमिशन दिया जाता है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बिना परमिशन के कोई जुलूस नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये है कि दंगे नहीं होंगे। बहरहाल इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक और वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो आज तक के पास आ रहा है जहांगीरपुरी हिंसा का। ये देखिए, इस वीडियो में पहले सुनाते हैं आपको क्या हो रहा है। पथराव आप देख रहे हैं, ये जुलूस आगे निकल रहा है, ये देखिए। एक्सक्लूसिव वीडियो आप आज तक पर देख रहे हैं। ये जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल का वीडियो है। आप देख रहे हैं हनुमान जयंती की ये शोभा यात्रा निकल रही है और ये देखिए यहीं से इसे दाईं तरफ मुड़ना है आगे की गली में, लेकिन उससे पहले जिस तरह का पथराव हो रहा है चारों तरफ आप देख रहे हैं। हमारे गेस्ट भी ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे। वारिस पठान जी, इसको कैसे सही ठहराया जा सकता है? कैसे सही ठहराया जा सकता है? क्यों इस तरह से टारगेट? नहीं, देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, झंडा साथ में जा रहा है, सब पर पत्थरबाजी, तिरंगा साथ जा रहा है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना अंजना की वायलेंस का, हर तरह की वायलेंस का हम लोग खंडन करते हैं। हम संविधान को, कायदे कानून को पालन करना चाहिए और जो भी इस तरह की वायलेंस में मुब्तला उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मगर कल ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा कि हमने शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं दी थी, तो फिर वही विश्व हिंदू परिषद वालों ने क्यों निकाला शोभा यात्रा? और आपके चैनल पर संबित पात्रा बैठे, मैं उनको पूछना चाहूंगा, संबित पात्रा जी, उस जुलूस में जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें बच्चों के हाथों में तलवार थी, बंदूक थी, पिस्तौल थे, बेसबॉल के बैट थे, तो क्या आप बच्चों को आतंकवादी बनाना चाहते हो उस मुगरिंग दे के, या आप चाहते हो कि बच्चों के हाथ में कलम, कागज और ये नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, और फिर जाके मुसलमानों के खिलाफ गाली बको, नारेबाजी करो, भड़काओ। एक सेकंड जल्दी से बाबा योगी, जो ये एक सेकंड जल्दी से दिखाइए। ये जो आपको शख्स दिख रहा है इस वीडियो में, बाबा योगी नाम है, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। सुनिए बात क्या बता रहे हैं वो पत्थरबाजी के बारे में, जल्दी से सुनाइए। जब हम करीबन 5:30 बजे करीब मस्जिद के सामने मैं पहुंचा तो पीछे से भगदड़ मची तो पूछा भाई क्या हुआ, कि ऊपर से पत्थर फेंका जा रहे हैं, कांच की बोतलें फेंकी जा रही हैं। वो सब मेरे वक्त थे, सब भाग गए। भाई भागना जरूरी था, जान की सुरक्षा थी।
तो मैं हनुमान जी को छोड़ नहीं सकूं तो हनुमान जी मुझे नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हनुमान जी की पत्थर मूर्ति थी, गिर जाती। तो आप गाड़ी पे बैठे रहे? तो एक पत्थर आया, वो पत्थर आगे हनुमान जी की पूंछ को लगा, वो मुझे फिर आगे लगा, फिर मुझे पैर पे भी लगे। 2 मेरे भगत थे जो ट्राली को खींच रहे थे, तो उनको भी लगे, मगर लास्ट तक फिर आगे जाकर तो और कुदर इतना भारी हो गया। क्या ये एक सोची समझी साजिश नहीं तो और क्या है? बाबा जी बताइए कि आपने कहा कि आपके चोट लगी, कहाँ कहाँ आपके चोट लगी? अरे वो तो अब ये लगी थी पैर पे, ये देखो गड्ढा हो रहा है, ये पैर में मेरे में गड्ढा हुआ है। कोई छोटी चोट नहीं है, ये तो हम साधु बर्दाश्त कर जाते हैं। छाती में भी लगी है, मगर छाती के अंदर चोट है। अगर वो पूंछ के ऊपर पत्थर नहीं लगता तो शायद मेरी हड्डी टूट जाती। अच्छा, आप बताइए वहाँ से निकले कैसे फिर आप? निकले क्या, उन्होंने जब लास्ट में उधर से उग्रवादी ज्यादा आ गए, वो बहुत ज्यादा थे, तो मेरे जो भगत थे 2 जो उसको रथ को खींच रहे थे, उन्होंने कहा बाबा भागना पड़ेगा, तो हम भाग गए। तो उस रथ को उन लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति को भी खंडित कर दिया, और उस जहाँ वो छोड़ा था वहाँ मेरी चद्दर भी गिर गई, सब जिस हमें तो जान बचानी थी। एक गली में घुस गए, वहाँ एक 2-3 भगत थे, उन्होंने कमरे में अंदर लिया, पानी वानी पिलाया, और करीब 3-4 घंटे तक मामला शांत नहीं हुआ। वो लोग गली में भी ढूंढते आए। बाबा जी एक बात ये भी है कि जिस गाड़ी में आप बैठे थे, ये कहा गया कि उसमें हथियार थे या आपके साथ में? अरे वो ये झूठ का बोलना और धरती का सोना। भाई जो एक बात बताओ, हम रामलीला करते हैं, उसमें धनुष बाण भी होता है, भाले बर्छे भी होते हैं, वो सब आर्टिफिशियल थे, लेकिन आर्टिफिशियल एक होता है, सभी लेते हैं। चलो हम तो आर्टिफिशियल ले रहे थे, मगर उनके पास तो ओरिजिनल गन थी जो एक स्पाई को लगी है। तलवारें भी थी आप लोग? सब आप मीडिया उसमें देख रहे हैं, वो जो वो हो रहा है, वो मैंने कोई वीडियो ऐसी नहीं बनाई उनकी। और भगत से बनाने वाले वो सब एक और बात आती है बाबा जी की परमिशन थी आप लोगों को? परमिशन थी, मैंने 2 परमिशन मैंने चेक की हैं। वारिस पठान साहब जल्दी से एक रिएक्शन। वो कह रहे हैं हम लोग जो हथियार लेकर जाते हैं हमेशा से लेकर जा रहे हैं, आर्टिफिशियल रहता है, लेकिन उनके पास तो असल बंदूकें थी जो चली, एसआई को गोली लगी, और आप देख रहे हैं किस तरह की पत्थरबाजी हो रही है। मैं देख रहा हूं, इन्होंने परमिशन ली तो मतलब ये तो झुटला रहे हैं। पुलिस कमिश्नर साहब को भी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमने परमिशन नहीं दिया था। अब ये जब गए तो ये कहते हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल थी। अंजना जी, आप और हम सबके पास वीडियो है, पत्थर कहां से आता है? ओरिजिनल तमंचे, बंदूक दिख रहे, तलवारें दिख रहे, तो क्या शोभा यात्रा में जा रहे थे? पत्थर कहां से आता है? तलवारें कहां से आ रही है? चलिए बताइए मुझे, इतनी तलवारें तमंचे कहां से आ रहे हैं? किस पर चली है? इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं चाहूंगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, इतनी तलवारें कहां से आए, इतने बेसबॉल के बॉल कहां से आए? आप सवाल नहीं सुनते हैं क्या वारिस जी? बिल्कुल सही बात है। दोनों समुदाय के लोग जो भी घायल हुआ उसके खिलाफ बताइए ना, कितने लोग उपचार होना चाहिए। वारिस साहब थोड़ा सोचिए तो समझ के बोलिए ना, क्या कर ही नहीं रहे ना। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अरे आप तो लॉयर भी सोच समझ के आप क्या सवाल करना चाहती है, बताइए ना, क्या चाहती है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सच्चाई को देखें और दोनों तरफों। बिल्कुल नहीं बोलना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। आरोपी दूसरी तरफ से भी है, 7 लोगों के नाम है, उन्हीं के नाम में बुलवा रही थी संबित पात्रा से, लेकिन आप एक तरफा बात कर रहे हैं, ये गलत। हजारों लोग थे, मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा। मैंने कहा जो पत्थर मारा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। मैंने ये कहा कि जो तलवार लेके निकल गए उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। और मैंने कहा संबित पात्रा है, वरिष्ठ नेता है भाजपा के, इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बच्चों के हाथ में कलम, कागज, लैपटॉप देना चाहते हो या उनको तलवार देना चाहते हो, उनके हाथ में डंडे देना चाहते हो और कहना चाहते हो कि जा बेटा मुसलमान का नरसंहार कर दे या शोभा यात्रा में जा, इस तरह के प्रोवोकेशन प्रवचन कर, ये करना चाहते हो कि आप बच्चों का नहीं, बच्चों के भविष्य को क्यों रेडिकलाइज कर रहे हो आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ और एक बात, आप देश के युवाओं से हो रहा है, स्टेट कंप्लिसिटी के बिना नहीं होता। फिर भी आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 56 इंच का सीना रखने वाले खामोश क्यों बैठे? अंजना जी बताइए मुझे। एक ट्वीट किया, क्रिकेटर की उंगली पे चोट लग गई थी, ट्वीट किया था, खंडन नहीं, कुछ नहीं, तो क्यों इनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है? सोल्जर थे संबित पात्रा, इनको रोको, मेरे भारत देश को जलने से बचा लो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ संबित पात्रा, मेरे भारत देश को जलने से बचा लो आप। ठीक है संबित जी, देश के युवाओं से आप दंगे करा रहे हैं, आप उन्हें उकसा रहे हैं, और दूसरी बात सरकार और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर उनकी है। ठीक, अंजना जी यहां परमिशन की बात हुई, मतलब अगर परमिशन नहीं है तो उसके ऊपर पत्थरबाजी होनी चाहिए। अंजना जी, विडंबना है, इस देश में सड़कों के ऊपर बिना परमिशन के हर शुक्रवार को नमाज होते हैं,
पूरी की पूरी हाईवे और सड़क बंद हो जाती है, एम्बुलेंस तक को खड़ा होना पड़ता है। आप और मैं भी उस सड़क से गुजर नहीं सकते हैं। इतने सड़क, हजारों सड़क इस देश पे है। मुझे एक उदाहरण दिखाइए इस देश में बिना परमिशन के सड़कों पर नमाज हो रहा हो और जाके हिंदू समाज ने पत्थरबाजी कर दिया हो और डिबेट में विषय चल रहा हो, अरे पत्थरबाजी हो गया, क्या करें, ये तो परमिशन ही नहीं था यहां नमाज पढ़ने का, इसलिए पत्थरबाजी हो गया। हुआ है क्या? अगर ऐसा किसी दिन हो जाए ना तो यूनाइटेड नेशन में ये सब लोग चले जाएंगे। दूसरी बात है, यहां पर पूछा जा रहा है कि तलवार लेके गए थे, शोभा यात्रा की। अंजना जी, मैं सच बता रहा हूं, यहां आप भूल जाइए किस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं। अंजना जी, आज इलाके बट गए हैं, ये मुस्लिम इलाका है। कई वर्षों तक थाने में भी नहीं, इधर से शोभा यात्रा मत करना, इधर से शोभा यात्रा करेंगे तो पीस बिगड़ जाएगा, शांति नहीं रहेगी, क्योंकि ये मुस्लिम इलाका है ना, यहाँ अलाउड नहीं है। अंजना जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी बहनों के साथ, अपनी माताओं के साथ, अगर वो मुस्लिम, तथाकथित मुस्लिम इलाके में जाते हैं ना, तो कई लोग अपनी बिंदी निकाल देते हैं कि यार हम ये हिंदू हैं, यहाँ पता नहीं चलना चाहिए, अपना चेहरा ढक लेते हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू बी डिफरेंट। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ अंजना जी, आप मानिए ना मानिए। अंजना जी, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं। अंजना जी, कौन शांति प्रिय है और कौन दंगाई है, डिबेट से ही मालूम पड़ रहा है। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मगर आप बाकी दोनों को देखिए, बीच में बोलते हैं। मैं सच बोल रहा हूं। और अंजना जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, जब तक इन हकीकतों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम केवल डिबेट ही करते रहेंगे। हम में से यहां पांचों में से 5 सच्चाई जानते हैं और करोड़ों हिंदुस्तानी जो इस डिबेट को देख रहे हैं वो भी जानते हैं दंगा किसने किया है। फिर भी विडंबना देखिए, किसने दंगा किया, किसने दंगा किया। कोई बोल रहा है प्रेम शर्मा ने किया, किसी ने कहा वो तलवार ने किया है, कोई कह रहा है दिल्ली पुलिस कर रही है। अंसार का नाम किसी की जुबान पे नहीं आ रहा है। अंजना जी, बिना परमिशन के लिए बुक किया होगा, मगर मैं यहां पर बिल्कुल धड़ल्ले से कहता हूं, कोई हिंदू जाके पत्थरबाजी नहीं करता है किसी भी इलाके में, कोई हिंदू जाके दंगे नहीं भड़काता है, कोई रात को एक रात पहले पत्थर अपने छतों के ऊपर नहीं रखता है, कोई हिंदू पेट्रोल बम बनाकर शोभा यात्रा नहीं करता है। मैं ये गारंटी देकर कह रहा हूँ, 100% गारंटी। मुसलमानों का प्रोसेशन अगर निकला है, संबित जी, अपराध का धर्म बता रहे हैं। सुनिए, जब कभी भी मुसलमानों ने प्रोसेशन निकाला तो क्या किसी मंदिर के पास जाके स्लोगनियरिंग की या किसी मंदिर के ऊपर जाकर उन्होंने हरा झंडा लगाया? नहीं लगाया। हम तो भाईचारे के साथ रहते हैं, मगर यहाँ तो 7 राज्य में आपने जल आगजनी कर दी। 7 राज्य में आपकी स्टेट कम्युनिटी भाईचारा, अरे भैया क्या बोल रहे हैं, भाईचारा है ना, चारा की तरह हमें आप इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे क्या होता है नहीं सकता, ये अच्छी बात नहीं है। आप तो रिसेंट बता रहे थे अभी अपने आप को, देखिए ये पता चल रहा है कौन प्रोवोकेटर है और कौन। वारिस साहब पूरा कीजिए जल्दी से, मुझे अजय जी से कमेंट लेते हैं जल्दी से। वारिस देख, नहीं, मैं इनसे सवाल ये कर रहा था कि कहीं पर आपने ये देखा कि किसी मुसलमान ने मंदिर के ऊपर जाकर एक हरा झंडा लगा दिया हो? नहीं, किसी ने जाके प्रोवोकेशन किया हो, मंदिर के अंदर पुजारी को जाके यूरिनेट कर दिया हो? नहीं किया, मगर हमारे देश में हुआ। बिना इजाजत के आप है ना प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर अंजना जी मुझे प्रोटेस्ट करना है ना, अगर तो मुझे पुलिस की परमिशन लेना पड़ता है, नहीं तो मुझे 144 देके अंदर डाल दिया जाता है। सियासतदारों का तो ये रहता है। और इतना बड़ा प्रोसेशन निकल गया। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि कभी मुसलमानों ने। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज।